हरे कृष्णा। सभी को नमस्ते। राजकीय संस्कृत महाविद्यालय सावर की शास्त्री फर्स्ट ईयर की ई कंटेंट क्लास में ढोला मारूरा दूहा विषय को लेकर मैं डॉक्टर हरिहर आनंद आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। विद्यार्थियों, शास्त्री प्रथम वर्ष में आदिकालीन जो साहित्य है उसमें ढोला मारूरा दूहा के कुछ दोहे हमें पढ़ने हैं, लेकिन पढ़ने से पूर्व हमें ढोला मारूरा दूहा के विषय वस्तु के बारे में, उसकी कहानी के बारे में, उसकी ऐतिहासिकता के बारे में और कुछ विशिष्ट बातें जो हमारे परीक्षा में के लिए महत्वपूर्ण है उनकी चर्चा करना मैं ज़रूरी समझता हूँ। इसी क्रम में मैं सबसे पहले आपको ढोला मारूरा दूहा की जो विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ। ढोला मारूरा दूहा राजस्थान की प्रसिद्ध लोक गाथा है। हमारे यहाँ पर राजस्थान का जो मारवाड़ का इलाका है उस मारवाड़ के क्षेत्र में ढोला मारूरा दूहा को एक लोक कथा के रूप में, चूँकि उसकी ऐतिहासिकता भी है लेकिन लोक कथा के रूप में उसे ज़्यादा महत्व मिलता है। आपने कभी सुना हो लैला मजनू की कहानी, तो ठीक इसी तरीके से जैसे लैला मजनू बहुत प्रसिद्ध रही, श्री फरहाद जो है बहुत प्रसिद्ध रही, इसी तरीके से राजस्थान की प्रतिनिधि प्रेम कथा के रूप में ढोला मारूरा दूहा हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये उसी पर आधारित है। आगे चलते हैं। दूसरी जो बात है जो बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि किसकी लिखी हुई है, तो मैं आपको बता देता हूँ। कुशल लाभ एक कवि हैं और वो जैसलमेर के रावल हरिराज के आश्रित रहे थे, उन्होंने इसकी रचना की। अब जैसलमेर का नाम आ गया तो आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा कि ये जो रचना है ये मारवाड़ से रिलेटेड है, यानी कि रेगिस्तान के उस सुदूरवर्ती इलाके में जहाँ पर भौगोलिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो बहुत अभाव है, पानी का अभाव है, पैदावार का अभाव है, हरियाली का अभाव है। और उस सूखे में, उस क्षेत्र में ढोला और मारू की जो प्रेम कहानी है वो किस रूप में हमारे सामने आती है। नेक्स्ट जो बात है वो है कि कुशल लाभ ने इसको लिखा जरूर है, लेकिन कालांतर में प्रभाव के कारण अनेक क्षेपकों के साथ, यानी कि बहुत सी बातें जुड़ करके इसका जो कलेवर है, इसका जो आकार है वो बहुत विस्तृत हो गया है। कहीं कहीं इसमें भाषाई दृष्टि से कुछ अंतर भी मिलता है, लेकिन फर्स्ट ईयर में अभी आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब हम इसे एमए की कक्षाओं में पढ़ते हैं तब वहाँ पर इसका भाषाई जो मूल्यांकन है या आलोचनात्मक जो दृष्टि है भाषा के प्रति वह हमें विवेचित करनी होती है। यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आगे की बात करता हूँ तो नरोत्तम दास स्वामी ने जो है इसका संपादन किया, यानी कि जब हम व्याख्या करेंगे तो इस बात को ज़रूर लिखेंगे कि इसका संपादन किसने किया है, नरोत्तम दास स्वामी ने। क्या इसमें वर्णित है, तो पहली जो चीज़ है वो है मानव हृदय के कोमल भाव, यानी कि हमारा जो हृदय है वो प्रेम को किस तरह से अनुभव करता है, वह अनुभव, वह भावात्मक उद्वेलन जो है, जो कोमल भाव के नाम से हम जान सकते हैं, वो इसमें वर्णित है। और दूसरी चीज़, प्रकृति जो है इस प्रेम का सपोर्टिव है, यानी कि पूरक है, सहायता देने वाली है। प्रेम करते हैं और यदि मनोहारी वातावरण है तो प्रेम में द्विगुणित वृद्धि हो जाती है। ठीक इसी तरीके से ढोला मारूरा दूहा में भी प्रेम का वर्णन है। एक दोहा है जो बहुत प्रसिद्ध है, पॉपुलर है, फेमस है और कहा जाता है, सोरठियो दूहो भलो भली मरवंडरी बात, जो बन छाई धन भली तारा छाई रात। ये जो दोहा है ये हमें बता देता है कि ढोला मारूरा दूहा कितना प्रसिद्ध है मारवाड़ क्षेत्र में। सोरठिया दूहो भलो, दोहा और सोरठा भला, यानी बहुत अच्छा लगता है। भली मरवंडरी बात, ढोला मारू की जो प्रेम कहानी है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। जोबन छाई धन भली, जोबन छाई, जोबन यानी कि यौवन की जो कहानी है वो धन भली यानी कि धन्य है, भली है, अच्छी है। और तारा छाई रात, राजस्थान में रात्रि सुखद होती है क्योंकि तेज़ गर्मी के कारण जनजीवन बड़ा बेहाल होता है, तो तारा छाई रात जितनी सुखद प्रतीत होती है, ठीक उसी तरीके से सोरठ या दूहा और मरवण की जो कहानी है, जो प्रेम कहानी है, वह अत्यंत प्रिय लगती है। विद्यार्थियों, ये बता देता हूँ, ये एक ऐतिहासिक कथा है। कछार वंश के राजा नल का पुत्र ढोला और पूगल के राजा पिंगल की कन्या मरवणी के जो प्रेम कहानी है उसका यहाँ वर्णन है। इसको मैं बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है।
अब इसमें जो ढोला मारुरा दुहा में जो विषय है वो विषय क्या है, तो प्रेम है। सबसे जो पहला विषय प्रेम है और प्रेम का ही विशद चित्रण है। प्रेम के बारे में यद्यपि हमारे यहाँ पौराणिक संदर्भ से लेकर के आज तक कहा जाता रहा है और कहा जाता रहेगा। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम मुका स्वादनवत, यानी कि प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अनिर्वचनीय, उसके लिए वचन नहीं है। अब ये प्रेम कौन सा है? ये मानवीय प्रेम नहीं है, वासना का प्रेम नहीं है, ये आत्मा का प्रेम है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये त्याग पर निर्भर करता है, ये विरह पर भी निर्भर करता है। लेकिन श्रृंगार के संयोग पक्ष में जब बात करेंगे तो ढोला मारुरा दुहा का हमें वर्णन मिलेगा। प्रेम के दो पक्ष होते हैं, एक त्याग पक्ष होता है प्रेम का, जब हम दूसरे की सेवा करते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, तो वो प्रेम का त्याग पक्ष है। लेकिन साथ ही साथ प्रेम के एक पूरक पक्ष में संयोग पक्ष भी माना जाता है। तो यहाँ ढोला मारुरा दुहा में जो वर्णन है वो प्रेम का वर्णन है। इस प्रेम में क्या है? ढोला और मारुर की कथा है। दोनों के बचपन में ब्याह हो जाता है, लेकिन किसी कारण से दोनों दूर हो जाते हैं। लेकिन मरवणी के मन में जो है ढोला के प्रति जो प्रेम है, उस प्रेम को उसने दाढ़ियों के माध्यम से, संदेशवाहकों के माध्यम से वर्णन किया है। तो मरवणी का संदेश है, मालवणी का विरह है, प्रकृति का सजीव चित्रण है और रमणीय प्रसंग है। ये जब दोहे को हम पढ़ेंगे आगे, तब तक मैं आपको बता दूंगा। एक राजस्थान का जो पशु है यानी कि ऊँट, उसका भी यहाँ वर्णन और विवेचन है। तो ये लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं आपके लिए, लेकिन चूंकि मुझे इसलिए बताना ज़रूरी हो गया कि ढोला मारुरा दुहा में ये सारी चीज़ें आती है। आगे की हम बात करें तो राजस्थान की बालू भूमि, पानी की कमी, पैदावार, ये सब जो है इसमें आपको दिखाई पड़ेगा। लोक कथा के रूप में राजस्थान की प्रतिनिधि रचना मैंने आपको पहले ही बताया, ये जानी जाती है। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन चलन की बात कहेंगे। कहावतों में हम लोग कभी कभी कहते हैं ढोला प्रेमी को, जैसे लैला मजनू। लैला हमारे यहाँ पर प्रेमिका का नाम कई बार जो है लोक व्यवहार में कह दिया जाता है, लैला मजनू। ठीक उसी तरीके से ढोला भी हमारे यहाँ प्रेमी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रमुख दोहे और उनकी विशेषताओं के बारे में मैं आपसे चर्चा करता हूँ। ये 4 दोहे मैंने रखे हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इसे आप उतार सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसके विषय में बताता हूँ। डाढ़ी जब साहिब मिलऊँ यूँ दाखिए जाए, जोबन कमल विकास यूँ भ्रमर ने बही सही आए। डाढ़ी एक संदेशवाहक होता है, मैंने यहाँ लिखा है। ये एक जाति होती है डाढ़ी, जो संदेश देने का काम करती है, लेकिन संगीत के द्वारा करती है। तो अपने विरह की व्यथा को और वेदना को ढोला तक पहुँचाने की बात जो है यहाँ पर है। और जय साहिब मिलऊँ, जब साहब तुम्हें मिले हे डाढ़ी, यूँ दाखविया जाओ जाई, यूँ उनको बताना, अभिव्यक्ति देना कि जोबन कमल विकास यौवन रूपी कमल विकसित हो गया है, भ्रमर न बई सही आओ, भ्रमर आकर के क्यों नहीं बैठता है। तो यहाँ एक रूपक अलंकार है, यौवन रूपी कमल, ये मैंने यहाँ थोड़ा विस्तार से दे दिया है, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बने। तो इसी तरीके से डाढ़ी एक संदेश लऊँ ढोला ही लगी जाए, ढोला को एक संदेश देना, जोबन चापऊ मौर्यों, जोबन रूपी चंपा पर मोर आ गया है, कली न चुट्टया, उसकी कली को तोड़ने के लिए तुम क्यों नहीं आते हो। ये भी प्रेम का ही दोहा है। इसी तरीके से चारों दोहे जो है प्रेम को लेकर के हैं। ये आपके पास जो बुक है उस बुक में भी आपको मिलेगा। मैंने इसकी जो महत्वपूर्ण बातें थी, एक तो अलंकारों से रिलेटेड है, दूसरी जो बात है प्रेमी की जो आकांक्षा है, जो मिलन की इच्छा है, जो उसकी लालसा है, जो उसका मनोरथ है, उसका जो चित्रण है वो इसमें बहुत विस्तार से हुआ है। वो आप इसे देख भी सकते हैं, क्योंकि बार बार जो है अपने रूपक के द्वारा वह कहती है कि मेरे अंदर जो है आपका प्रेम पूर्ण रूप से विकसित हो गया है और अब मैं आपसे मिलन की इच्छा रखती हूँ। ये बेचैनी, ये व्यथा और वेदना या विरहवर्ण, ये पूरा का पूरा ढोला मारुरा दुहा में मिलता है। आज की कक्षा में विद्यार्थियों इतना ही। अगली कक्षा में फिर मैं इससे आगे की बात करूँगा। इससे संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो तो आप अपने ग्रुप में एक मैसेज डाल करके मुझे बता सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।